Hey guys, welcome back to the series of Node.js tutorial. This is सुमित और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रीम्स के बारे में। आज हम जानेंगे Node.js में स्ट्रीम्स क्या होती है, कितने टाइप की स्ट्रीम्स होती है और किस तरह से हम स्ट्रीम्स को Node.js में यूज कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट। तो बात करते हैं व्हाट आर स्ट्रीम्स इन Node.js। स्ट्रीम जो है वो Node.js का एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। ऐसा नहीं कि ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट है जो सिर्फ और सिर्फ Node.js ने इंट्रोड्यूस किया है। वे बैक जब यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स बने थे तब भी स्ट्रीम्स का यूज होता था। जब भी प्रोसेसर्स को डेटा इंटरचेंज करना होता था तो स्ट्रीम्स यूज होती थी। जब भी हम टर्मिनल में कोई कमांड रन करते हैं और पाइप ऑपरेटर का यूज करते हैं तो वहां पर स्ट्रीम्स यूज हो रही होती है। स्ट्रीम्स का यूज हम कब करते हैं? जब कोई डेटा रीड करना होता है, राइट करना होता है या फिर नेटवर्क कम्युनिकेशन होता है और जहां पर एंड टू एंड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करनी होती है तो उसके लिए सबसे बेस्ट एफिशिएंट वे होता है स्ट्रीम्स का यूज करना। और जितनी भी स्ट्रीम्स होती है वो सारी की सारी इवेंट एमिटर का इंस्टेंस होती है। मतलब जितनी भी स्ट्रीम्स होती है वो इवेंट एमिटर को एक्सटेंड करती है। ठीक है, जब भी आप स्ट्रीम्स को यूज कर रहे होते हो तब आप पीस बाय पीस जो डेटा है उसे रीड कर रहे होते हो। आपको सारा का सारा जो डेटा है उसको मेमोरी में स्टोर नहीं करना होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं वाई यूज स्ट्रीम्स। तो दो मेन रीजन है आपको स्ट्रीम्स यूज करना है। फर्स्ट है मेमोरी एफिशिएंट है और सेकंड है टाइम एफिशिएंट। मेमोरी एफिशिएंट कैसे? जैसे मेमोरी एफिशिएंट ये इसलिए है क्योंकि आपको लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जो है वो मेमोरी में स्टोर नहीं कराना पड़ता है। मान लीजिए आप कोई 1 GB की फाइल रीड कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको पूरा 1 GB जो डेटा है वो स्टोर नहीं करना है। आप चंक में डेटा को रीड करते हैं और डेटा को पास ऑन करते हैं। ठीक है, तो एक तरह से मेमोरी एफिशिएंट हो गया। सेकेंड है टाइम एफिशिएंट। टाइम एफिशिएंट इसलिए जब भी आपके पास डेटा आया तब आप उसको आगे प्रोसेस करते हैं और आप उस डेटा के लिए वेट नहीं करते हैं क्योंकि Node.js जो है सिंगल थ्रेडेड होता है। ठीक है, और एसिंक्रोनस चलता है। इस वजह से ये क्या करता है कि वेट नहीं करता है, तब तक ये दूसरे टास्क जो भी होते हैं वो करता रहता है। अब बढ़ते हैं आगे टाइप्स ऑफ स्ट्रीम्स के बारे में। ठीक है, तो 4 तरीके की स्ट्रीम्स होती है। फर्स्ट होता है राइटेबल, सेकेंड रीडेबल, थर्ड डुप्लेक्स और फोर्थ होता है ट्रांसफॉर्म। तो बात करते हैं राइटेबल की। स्ट्रीम्स टू विच डेटा कैन बी रिटन। तो ऐसी स्ट्रीम जहां पर हम डेटा को राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो fs.create राइट स्ट्रीम जो है वो एक राइटेबल स्ट्रीम है। ठीक है, इसी तरह से जो HTTP जो रेस्पॉन्स होता है वो भी एक राइटेबल स्ट्रीम है क्योंकि सर्वर से हम कोई भी डेटा जो है रेस्पॉन्स पे राइट कर सकते हैं, तो वो भी एक तरह से हमारी राइटेबल स्ट्रीम होगी। सेकेंड आते हैं रीडेबल स्ट्रीम्स। स्ट्रीम्स फ्रॉम विच डेटा कैन बी रीड। ठीक है, तो इसका एग्जांपल है क्रिएट fs.create रीड स्ट्रीम। तो इसी तरह से जैसे http.incoming रिक्वेस्ट होती है वो भी एक रीडेबल स्ट्रीम है क्योंकि जहां से हम डेटा को रीड करते हैं। जो HTTP रिक्वेस्ट होती है वो क्लाइंट जो है वो सर्वर पे भेजता है, तो सर्वर सिर्फ और सिर्फ डेटा को रीड कर पाता है, उसको राइट नहीं कर सकता है उस पर। ठीक है, तो HTTP इनकमिंग रिक्वेस्ट जो होती है वो रीडेबल स्ट्रीम होती है। फिर आगे चलते हैं डुप्लेक्स स्ट्रीम्स दैट आर बोथ रीडेबल एंड राइटेबल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नेट डॉट सॉकेट। तो ऐसी स्ट्रीम जहाँ पर डेटा को आप रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। तो सॉकेट जो है वो HTTP सॉकेट, नेट डॉट सॉकेट जो होता है वो इसका एग्जांपल है जहाँ पर आप डेटा को रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। फोर्थ आता है ट्रांसफॉर्म। डुप्लेक्स स्ट्रीम्स दैट कैन मॉडिफाई और ट्रांसफॉर्म द डेटा एज इट इज रिटन एंड रीड। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्म जो है वो एक तरह से डुप्लेक्स स्ट्रीम का ही एडवांस वर्जन है जहाँ पर आप डेटा को मॉडिफाई कर सकते हो और ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो इसका एग्जांपल है zlib.createDeflate मेथड। तो अब बढ़ते हैं आगे और इसका यूज करके देखते हैं VS कोड में। सो बिफोर मूविंग टू कोडिंग पार्ट, सबसे पहले जान लेते हैं कुछ इवेंट्स के बारे में। जैसा कि मैंने बताया कि जो स्ट्रीम्स जो होती है वो इवेंट एमिटर का इंस्टेंस होती है। ठीक है, तो जो भी इवेंट एमिटर्स होता है वो कुछ ना कुछ इवेंट जो है वो एमिट करता है। ठीक है, इवेंट्स हैंडल करता है। तो इसमें क्या क्या इवेंट्स हो सकते हैं? जैसे कि इवेंट जो है क्लोज हो सकता है,
कोई डेटा इवेंट हो सकता है, एंड इवेंट हो सकता है, एरर हो सकता है, पॉज हो सकता है, रीडेबल हो सकता है, रिज्यूम हो सकता है। ठीक है, क्लोज का मतलब होता है कि जब स्ट्रीम जो है वो क्लोज हो चुकी है, उस वाले केस में क्लोज इवेंट फायर होगा। स्ट्रीम पर आपके पर अगर आपकी स्ट्रीम पर कोई डेटा आता है तो डेटा इवेंट इमिट होता है। ठीक है, जब स्ट्रीम एंड हो जाती है, मतलब कोई डेटा रीड करने के लिए नहीं है, उस वाले केस में एंड एमिट फायर होगा। ठीक है, अगर कुछ कम्युनिकेशन में एरर आ जाता है तो एरर इवेंट जो है वो एमिट होगा। पोज, अगर पोज हो जाता है स्ट्रीमिंग तो उस वाले केस में पोज होगा। रीडेबल तब आता है जब डेटा जो है रीड करने के लिए तैयार है, आप उसे रीड कर सकते हो, उस वाले केस में रीडेबल होगा। और इसी तरह से रिज्यूम होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे और करते हैं VS कोड में इसका कोड। तो सबसे पहले हम एक एक्सप्रेस जेएस का यूज करते हुए हम एक बेसिक वेब एप्लीकेशन बना देते हैं। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट जो है वो सेटअप कर रखा है स्ट्रीम्स करके। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक फाइल डाल रखी है जिसमें कुछ कंटेंट डाल दिया है। और अब मैं इंडेक्स डॉट जेएस में एक एक्सप्रेस का कोड लिखता हूँ। कॉन्स्ट एक्सप्रेस रिक्वायर एक्सप्रेस कॉन्स्ट ऐप इक्वल एक्सप्रेस का ऑब्जेक्ट बना दिया है यहाँ पर। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, इस जो भी सर्वर है उसको 3000 पोर्ट पे लिसन करा देते हैं। ठीक है, उसके बाद एक सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 3000। ठीक है, अब एक एपीआई बना देते हैं स्लैश पे हम क्या करेंगे, कुछ रेस्पॉन्स सेंड कर देते हैं। रेस्पॉन्स डॉट सेंड हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब एक बार सर्वर को स्टार्ट करते हैं और जो है वो रनिंग कंडीशन में। ठीक है, अब हम स्ट्रीम का यूज़ करते हुए जो foo.txt फाइल बना रखी है उसको रीड करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले एफ एस मॉड्यूल का हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एफ एस मॉड्यूल को इम्पोर्ट कर रहे हैं। एफ एस मॉड्यूल को इम्पोर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, एफ एस मॉड्यूल को रिक्वायर फंक्शन के थ्रू इम्पोर्ट करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें कुछ डेटा जो है वो फाइल से रीड करना है, तो हम यहाँ पर रीडेबल स्ट्रीम बनाएंगे। एफ एस डॉट क्रिएट रीड स्ट्रीम मेथड होता है। रीड स्ट्रीम मेथड क्या करता है कि आपका जो है फर्स्ट आर्गुमेंट जो होता है पाथ लेता है, जो जिस भी पाथ से आप रीड करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मेरा फूड और टेक्स्ट से मैं कुछ रीड करना चाहता हूँ। ठीक है, अब ये क्या करेगा, रीड स्ट्रीम जो है, क्रिएट रीड स्ट्रीम जो है वो एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। तो ये ऑब्जेक्ट क्या, इसको हमें स्टोर करना होगा, इसे हम रीडर में स्टोर करते हैं। ठीक है, तो रीडर जो है वो हमारी एक स्ट्रीम है। ठीक है, अब जो रीडर जो स्ट्रीम है इस पर बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, जैसे ऑन इवेंट्स हुआ, डेटा डेटा इवेंट्स हुआ, एंड इवेंट हुआ, इस तरह से होता है। ठीक है, तो इवेंट को हम कैसे रीड करेंगे, रीडर डॉट ऑन। जैसे ही कुछ डेटा अपने पास आता है उस वाले केस में हम क्या करेंगे, डेटा को रीड करेंगे। ठीक है, तो इसको किस तरह से करते हैं, फर्स्ट आर्गुमेंट जो होता है डेटा, कौन सा इवेंट है, डेटा इवेंट है। और सेकंड आर्गुमेंट होता है जो कॉल बैक फंक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे ही हमारे पास डेटा आता है हम क्या करेंगे कि रेस्पॉन्स पे हम डेटा को राइट कर देंगे। ठीक है, रेस्पॉन्स पे राइट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी डेटा आया उससे टू स्ट्रिंग में चेंज कर दिया। अब यहाँ पर टू स्ट्रिंग में चेंज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो भी डेटा आ रहा है वो बाइट्स में आ रहा है। ठीक है, अब बाइट्स को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, टू स्ट्रिंग मेथड का यूज करना होगा। ठीक है, इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं कि एक बार मैं इसे रेस्ट डॉट सेंड को हटा रहा हूँ क्योंकि इससे कोई मतलब नहीं है हमारा। अब हमें कब रेस्पॉन्स को रीड करना बंद करना है, तो ये हमें कब पता चलेगा, जब भी रीडर डॉट ऑन, जब भी एंड जो है इवेंट कॉल होगा, इमिट होगा, तब हम रिस्पॉन्स को जो है वो एंड कर देंगे। मतलब जो HTTP रिस्पॉन्स है उसको भी एंड कर देंगे, क्योंकि रीडर के पास अब कोई डेटा है नहीं, उसने सारा जो है वो रीड कर लिया है। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रेस्पॉन्स डॉट एंड। ठीक है,
एक्सप्रेस में क्या होता है, जब भी आपको रेस्पॉन्स को एंड करना होता है आप रेस्पॉन्स और एंड को यूज कर सकते हैं। रेस्पॉन्स और राइट को आप मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हो, लेकिन रेस्पॉन्स और एंड को आप एक बार ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जब जब भी हमारे पास डेटा आ रहा है तब तो हम क्या करेंगे, रेस्पॉन्स और राइट करते जाएंगे। और जैसे ही हमारे पास रीडर जो स्ट्रीम है इसके ऊपर एंड इवेंट कॉल हो गया, मतलब कोई भी डेटा आप रीड करने के लिए नहीं है, तो हम क्या करेंगे, रेस्पॉन्स और एंड सेंड कर देंगे, ठीक है। तो इसे हम रन करके देखते हैं, ठीक है। अब इसको हम रन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो भी कंटेंट हमने फूड और टीएक्सटी फाइल में लिखा है वो आ गया, जैसे हे गाइस दिस इज अ डमी टेक्स्ट, ठीक है। अब एक काम करते हैं कि इस फाइल में कुछ और कंटेंट ऐड करते हैं, जैसे हे हे हाउ आर यू, आई एम फाइन, ठीक है। अब हम सर्वर को मैं रिस्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, सर्वर जिस रन हो रहा है वैसे हो रहा है। अब मैं वापस एपीआई जो है वो फायर करता हूँ 3000 पे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे जो नया कंटेंट हमने जो फूड और टीएक्सटी फाइल में ऐड किया था वो हमारे जो रेस्पॉन्स में रिफ्लेक्ट होने लगा है, ठीक है। तो इस तरह से आप स्ट्रीम्स का यूज कर सकते हैं और ये एक एफिशिएंट वे है कोई भी डेटा को रीड करने, राइट करने और नेटवर्क कम्युनिकेशन करने में बहुत एफिशिएंटली आप यूज कर सकते हैं इसे। सो दैट्स ऑल अबाउट हाउ टू रीड स्ट्रीम्स इन Node.js। कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड थैंक्स फॉर